हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सेगमेंट की जिसको कि हमने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व ना कर पाएँ। तो आज हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अपने को एक सेट दिया हुआ है, यानी कि एस की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे एस की जो वैल्यूज़ हैं उसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो है वो सब आ रही है इस सेट के अंदर। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपने को एक इक्वेशन दे रखी है जो कि लॉगरिदमिक फॉर्म में है। फिर क्या बोला है, इन अल्फा की वैल्यूज की हेल्प से अपने पास में एक क्वाड्रेटिक बन रही है और इस क्वाड्रेटिक में एक बीटा दे रखा है। अब बोला है कि इस क्वाड्रेटिक के अगर रियल रूट्स हैं तो अपने को बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का अपने को दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको काफ़ी सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है लॉग एम माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्म में है। तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग एम माइनस लॉग एन, जो कि एक्चुअली में लॉग एम बाई एन हो जाता है, उसको सिंपली अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो अल्फा की वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगी और उन वैल्यूज को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे समेशन वाले साइन में। इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज कैसे पुट करनी है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लॉग एम बाई लॉग एन का अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ऊपर आएगा 9 की पावर दिस डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखो इस लॉग को जिसका बेस 2 है इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, जिसको मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लिख दूँ कि ये 9 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड बाई 5/2 इंटू 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम सबसे आसान काम ये कर सकते हैं कि 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को मैं मान लेता हूँ टी। अब जैसे ही मैंने इसको टी माना तो ये देखो 9 है यहाँ पे, ये जो 9 अपने को दे रखा है यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये टी स्क्वायर बन गया। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है टी स्क्वायर प्लस 13 डिवाइड बाई 5/2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 4। इसको एक क्वाड्रेटिक अपन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो 5t/2 प्लस 1 को, जो कि अल्टीमेटली अपने को देगा टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10t प्लस 4, है ना। सबको लेफ्ट साइड में अगर हम लेके आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 10t हो जाएगा, माइनस 10t। और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस 13 है, इधर से 4 माइनस का आएगा तो प्लस 9 बचेगा हमारे पास, प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी काफ़ी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके इजीली हम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, जिसमें इसके फैक्टर्स हो जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी प्लस 9 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो जाएगा t माइनस 9, दूसरा हो जाएगा t माइनस 1, जिससे अपने को t की एक वैल्यू निकल के आएगी 1, दूसरी आई है 9। अब ये तो t की वैल्यू, हमको चाहिए अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जिसको t अपन माने हैं वापस से वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक एक वैल्यूज को ले लेते हैं कि जब हमारे पास में t इक्वल टू 1 है ना, t इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे 3 की पावर दिस इक्वल टू 1। ये कब आएगा, जब 3 की पावर 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेस अपन ने इक्वल अगर कर दिया तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, जिसका मतलब अल्फा इक्वल टू 2 आ गया। सेम केस दूसरे वाली वैल्यू के लिए लगा सकते हैं, जैसे जब t इक्वल टू, सॉरी 2 नहीं है वो 9 है, जब t इक्वल टू 9 होगा, जब t इक्वल टू 9 होगा तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 9, मतलब 3 स्क्वायर। बेस सेम करना है, मेन मकसद अपना यहाँ पे ये है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 2, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू मेरे पास में निकल के आएगी 3। तो अब अपने पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं अल्फा की, एक वैल्यू आई है 2 और एक वैल्यू आई है 3, है ना। ऐसे लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पे मेन कहानी ये है, इसमें कैसे अप्लाई करना, ये क्या कहना चाहता है, ये यहाँ पे जो समेशन है इसका मतलब यहाँ पे कि अल्फा के अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल अल्फा 1 अल्फा 2, हमारे पास जैसे यहाँ पे दो आ रही है तो दो हम ले लेते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2। तो ये वाला साइन जो है ये कहना चाहता है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और फिर बाद में होल स्क्वायर हो रहा है, पहले उनका सबका सम कर देना, उसके बाद होल स्क्वायर लगाना है और आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है। वहीं पे इसकी अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे ये टर्म्स के साथ साथ चल रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपने को इनकी वैल्यूज निकाल ली है। तो जैसे कि अगर मान लो इसकी वैल्यू मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 मतलब 50। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, मतलब 25 ये हो गया। तो अपने पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 50, ये 50 हो गया, इंटू एक्स प्लस 25 इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे बोल रहा है कि x एक रियल नंबर है। जब x एक रियल नंबर है जिसका मतलब इसका d जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब d को बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने को करना है। जब d को अपन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर, 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस 4 इंटू 25 इंटू बीटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो अपन यहाँ पे सीधा सीधा ये 100 हो गया है ना, इसको अगर निकालेंगे तो ये 100 आएगा। 100 से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा 25 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि बीटा लेस देन इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बीटा की क्या होगी। तो बीटा जो है उसके द्वारा जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन की जाती है वो है 25। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा 25। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को और आगे हम डील करेंगे आने वाले सेगमेंट्स में, आने वाले वीडियोस में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।